ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80% ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ क्योंकि जोड़े नौजवान पहला आम तौर पर मन्निया जाता सी कि बजुर्ग या बिल्कुल बच्चे उन्होंने करोना का खतरा ज़्यादा है, पर यूके स्ट्रेन दे विच सब तो ज़्यादा खतरा जे देखा जाए हर एक एज ग्रुप में है, कला ये नहीं है भी कोई बजुर्ग है नौजवान है, हर किसी दे विच है। दूसरी सब तो वड्डी गल यूके स्ट्रेन की यह है कि आखिर फैलदा बहुत ज़्यादा स्पीड के नाल है कि ये ज़्यादा तो ज़्यादा स्प्रैड होने का खतरा बनया रहिंदा है। नाल ही पीजीआई के डायरैक्टर की वो भी सलाह सुन लो, जिहदे विच लॉकडाउन नूं लैके जदों उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहना सी कि लॉकडाउन करफ्यू किहो जिहा मर्जी होवे, पर ज़्यादा जोर देने की लोड़ है कि जिहड़े करोना के प्रोटोकॉल ने उन्हां दा ध्यान रखा जाए। फायदा उहदा ज़्यादा होगा। लॉकडाउन करफ्यू लाउंदा प्रशासन आपदे फैसले लैके ठीक है, पर फायदा प्रोटोकॉल दा है, जिहदे विच मास्क डिस्टेंसिंग खास तौर पर ध्यान रखने की लोड़ है। गल सुनो तुसीं जगत राम दी पीजीआई के डायरैक्टर ने कि आखिर करोना की स्थिति हैगी की आ कि कुछ चीज़ां एहतियात रखने की लोड़ है, यूके स्ट्रेन कितना घातक है। जो सैंपल एनसीडीसी न्यू दिल्ली भेजे गए थे उसमें जो 70% जो स्ट्रेन आया है वो यूके स्ट्रेन आया है, जो कि एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, और 20% 681H म्यूटेंट आया है, वो भी रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। तो पिछले वाले के मुकाबले देखा जाए तो कितना खतरनाक है ये? खतरनाक जो इन्वॉल्वमेंट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, इन्फेक्शस है और सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। 2020 में जो स्ट्रेन था वो एल्डर एज ग्रुप को ज़्यादा इन्वॉल्व करता था और जिनको कोमॉर्बिडिटी थी उनको भी इन्वॉल्व करता था, पर जो ये वाला स्ट्रेन है ये सारे एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है और इसमें स्प्रेड भी काफ़ी फास्टर है। सर देखा जाए तो ये इस समय पीक वर्ष है, पीक समय है या आने वाला समय भी काफ़ी गंभीर होने वाला है? जो पीक कहना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए 4 तारीख को अप्रैल को 1,03,000 पेशेंट थे, 1,03,000 थे, अब वो डबल से ज़्यादा हो गए। तो जब तक वो रफ्तार थमेगी नहीं तब तक पीक कहना मुश्किल होगा, पर उम्मीद है कि नेक्स्ट मिड मई में इसकी पीक आ सकती है या अर्ली जून में, फिर लगता है कि स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो इसके सर सिम्टम क्या है, क्या पता लग पाता है? सिम्टम तो लगभग जैसे पुराने स्ट्रेन के हैं, जैसे कि हेडेक है, फीवर है, गला ख़राब का होना है, या कई लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम सांस की भी प्रॉब्लम आती है, लगभग सिमिलर ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब तक इसको जांच ना की जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये यूके स्ट्रेन है या नहीं है। सर पीजीआई में किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं मरीजों के लिए, प्रिकॉशन क्या क्या लिए हुए? हाँ देखिए, जो पीजीआई में है हमारे पास तो दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। नॉन कोविड के भी पेशेंट है, ज़्यादा तो नॉन कोविड के पेशेंट है, 1500 पेशेंट हमारे पास नॉन कोविड के हैं, और 180 के करीब वेंटिलेटर पे भी नॉन कोविड के पेशेंट है। इमरजेंसी हमारी फुल है, और कोविड में 300 में से 222 पेशेंट हमारे मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है, जो काफ़ी सीरियस जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास है। सर जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? अब अभी तक तो जो लॉकडाउन है वो नाइट का लॉकडाउन है, वीकेंड का लॉकडाउन तो नहीं है, पर ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न है कि वो वीकेंड का पर्टिकुलरली डे टाइम का लॉकडाउन करेंगे या नहीं करेंगे। पर्सनली मैं तो ये समझता हूँ कि नाइट टाइम का लॉकडाउन तो फिर भी ठीक है, डे टाइम का आई थिंक प्रोटोकॉल जो फॉलो करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वैक्सीनेशन को लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर वैक्सीनेशन के बाद भी देखा जा रहा है काफ़ी लोगों में दोबारा से आ रहा है इसमें? वैक्सीनेशन के बाद में देखिए, जैसे पहला इंजेक्शन लगता है तो उसमें उसके बाद में भी हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जो दूसरा इंजेक्शन लगता है आमतौर पे 6 से 8 हफ्ते के बाद में लगता है। उसके जब सेकेंड इंजेक्शन लगेगा तो उसके 2 हफ्ते बाद काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है,
पर अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, इन बिटवीन जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है तो इन्फेक्शन हो सकता है। पर जब दोनों सक्सेसफुली इंजेक्शन लग जाएंगे उसके बाद में वैसे तो कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो जो सिम्टम्स होंगे माइल्ड होंगे और डिजीज़ भी काफ़ी माइल्ड रहेगी। सर जो ये कपड़े के मास्क लगाते हैं लोग, उसको मतलब वो स्केयर है कि नहीं? देखिए आम जनता जो है जैसे गांव में कपड़े का मास्क लगाती है, तो कम से कम ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो मास्क लगाती हैं। पर जहाँ तक ये जो नया स्ट्रेन आया है तो हमें चाहिए कि जैसे 3 लेयर्ड मास्क जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है, तो ये काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। डॉक्टर साहब एक और है, जो स्ट्रेन जो नया है, लोगों में वहम है कि ये नया स्ट्रेन वैक्सीन पे उतना असरदार नहीं है, इसलिए कई लोग वैक्सीन लगवा भी नहीं रहे। नहीं, वो तो आई थिंक सोचना गलत होगा, क्योंकि चाहे हमारी कोई भी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे वो फाइज़र की वैक्सीन है, चाहे कोई भी वैक्सीन है, वो लगाना तो हमें ज़रूरी है। क्योंकि ये तो भ्रम होगा लोगों का, ऐसा सोचना भी भ्रम होगा। और हमें डेफिनेटली वैक्सीन लगानी चाहिए, इसका कोई ख़तरा नहीं है और इफ़ेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर नहीं लगाएंगे तब तो कोरोना से नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर साहब जिस तरह से लोगों में माहौल पैनिक हुआ है, आप कोई संदेश देना चाहें? पैनिक तो मैं तो यही समझता हूँ कि पैनिक होने की बजाय अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जिसको कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मास्क को लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और फ्रिक्वेंटली हाथ को साबुन और पानी से वॉश करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। साथ साथ में क्राउड में हम ना जाएं, अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, जब जाने की आपको ज़रूरत नहीं कहीं बाहर तो ना जाएं, और साथ साथ में वैक्सीनेशन करें। जब इतनी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक कोरोना को हम हरा सकते हैं। डॉक्टर साहब यदि मरीज़ बढ़ते हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए पीजीआई के पास उतने बेड और वेंटिलेटर होंगे? हमारे पास जो है जितना बड़ा पीजीआई है, 2000 बेड है, जब फुल हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे आप बताइए। अभी हम लोग तो कर ही रहे हैं, अभी हमारे 75% बेड फुल हैं। तो जब मैं तो यही अर्ज़ करना चाहूँगा, जो नेबरिंग स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या उत्तराखंड या जो जम्मू कश्मीर, उनको भी अपने बेड और मैन पावर को बढ़ाना चाहिए और स्ट्रेंथन करना चाहिए। यूके स्ट्रेन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀਕਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇhtiyਾਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।